पद्म भूषण लोकेश चंद्र, बहुआयामी प्रतिभा। डॉ. लोकेश चंद्र का जन्म हरियाणा राज्य के अंबाला में 1927 में शिक्षाविदों के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता आचार्य रघुवीर विश्व प्रसिद्ध विद्वान और विचारक थे, जिन्होंने एशियाई संस्कृति की समझ और भारत के भाषाई विकास के लिए बड़ा काम किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉ. लोकेश चंद्र ने उनके मार्गदर्शन में शास्त्रीय यूनानी, लैटिन, चीनी, जापानी, पुरानी फारसी और संस्कृति महत्व की अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत, भारत की शास्त्रीय भाषा और उसके व्युत्पादों, डेरिवेटिव, पाली और प्राकृत का अध्ययन किया। वर्ष 1943 में उन्होंने भारतीय भौगोलिक नाम का चीनी शब्दकोश के अनुवाद में अपने पिता की सहायता की, जिसको चाइनीज लिटरेचर एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स से 517 में संकलित किया गया था। डॉ. लोकेश चंद्र ने बंगाली, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तमिल और मलयालम जैसी कई भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। अपने विश्वविद्यालय के दिनों के दौरान उन्होंने रसायन शास्त्र, भौतिकी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और उनके नतीजों में भारतीय भाषाओं के लिए वैज्ञानिक शब्दावली में अपने पिता के साथ सहयोग किया। उन्होंने लाहौर, अब पाकिस्तान, में पंजाब विश्वविद्यालय से वर्ष 1947 में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की। वर्ष 1948 और 1949 के दौरान उन्होंने नई खोजी गई पांडुलिपियों की सहायता से वैदिक कार्य जैमिनिया ब्राह्मण की गवमायना भाग को गुंदोश की दृष्टि से संपादित किया। प्रो. चंद्र ने इस पाठ को इसकी मूल शुद्धता में लाने में कोई श्रम और समय नहीं छोड़ा। इन योगदानों को मान्यता देने के लिए वर्ष 1950 में उन्हें यूट्रेक्ट राज्य विश्वविद्यालय, नीदरलैंड द्वारा साहित्य और दर्शन के डॉक्टर की डिग्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1954 में उन्होंने जैमिनिया ब्राह्मण के संपूर्ण पाठ का आलोचनात्मक संस्करण पूर्ण किया। वर्ष 1955 से 1960 तक प्रो. लोकेश चंद्र ने 12+7 अनुपूरक संस्करणों में एक तिब्बती संस्कृत शब्दकोश तैयार किया, जो तिब्बती साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए सबसे पहला व्यापक कोश रचना के रूप में प्रयास है, जिसका बोलबाला एशिया की दूरस्थ आबादी तक बढ़ा। प्रो. लोकेश चंद्र ने तस्वा तमदिन द्वारा द गोल्डन एनल्स ऑफ मंगोलिया के अलावा समय के इतिहास, पहले तिब्बत के मठ और 19 मंगोलियाई बहुश्रुत पर अध्ययन सहित तिब्बती ऐतिहासिक ग्रंथों के कई संस्करणों का संपादन किया है। उनके तिब्बती साहित्य के इतिहास के लिए सामग्री के 3 खंड सदियों की उन्नति के माध्यम से बर्फ की भूमि और मंगोलियाई मैदान के बौद्धिक जीवन का विशाल आयाम दिखाती है। प्रो. लोकेश चंद्र ने अपने पिता आचार्य रघुवीर के साथ सहयोग किया और साइबेरियाई और वोल्गा क्षेत्रों तक ट्रांस हिमालय एशिया की प्रतिमा विज्ञान संबंधी कला के अज्ञात पहलुओं पर जानकारी का खजाना उपलब्ध कराने के लिए 20 खंडों में न्यू तिब्बतो मंगोल पेंथियोन पूरा किया। वैदिक परंपरा में निहित भारत की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की सबसे प्राचीन समझ के साथ शुरू करते हुए प्रो. लोकेश चंद्र ने भारत, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस के बीच मुलाकात की तरफ रुख किया। मंगोलियन कंजूर या बुद्धिस्ट कैनन के 108 बड़े खंडों के उनके संस्करण को हंगरी एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक उत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में मान्यता दी, जिसके लिए उन्हें अकादमी के एक मानद सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। ऐसा 100 साल बाद हुआ कि एक भारतीय को इसके परिषद सदस्य से सम्मानित किया गया। प्रो. लोकेश चंद्र की रुचि प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका एडवांसिंग फ्रंटियर्स ऑफ प्लांट साइंसेज खंड 1 से 30 का संपादन किया है, जिसमें पादप आकृति विज्ञान और शरीर विज्ञान पर मूल कार्य, व्यवस्थित वनस्पति विज्ञान, पादप विकृति विज्ञान, आर्थी वनस्पति विज्ञान, पादप कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, बागवानी, पैलिया वनस्पति विज्ञान और पादप विज्ञान के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2014 में प्रो. लोकेश चंद्र को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। प्रो. लोकेश चंद्र आचार्य रघुवीर द्वारा 1925 में स्थापित संस्था सरस्वती विहार के मानद निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर की यह संस्था दुनिया भर में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर के नाम से विख्यात है। अतीत में उन्होंने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उपाध्यक्ष सहित भारत सरकार की कई समितियों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वह 1974 से 1980 और 1980 से 1986 तक 2 अवधियों के लिए राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं।
वर्ष 2006 में उनको शैक्षणिक जीवन और सार्वजनिक संभाषण में उनके योगदान को पहचान देने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनके नाम 596 लिखित कार्य और काफी संख्या में ग्रंथ प्रकाशित है, जिनके कई संस्करण हैं। उनमें से तिब्बती संस्कृत शब्दकोश, तिब्बती साहित्य के इतिहास के लिए सामग्री, तिब्बत का बौद्ध प्रतिमा विज्ञान और 15 खंडों में बौद्ध कला का उनका शब्दकोश जैसी कालजयी कृतियां हैं। उन्होंने भारत मंगोलियाई संबंधों पर चिंगिस खान के घास के मैदानों के पार बौद्ध धर्म, इंडोनेशिया पर स्वर्ण द्वीप समूह में बुद्ध और प्रभु शिव तथा भारत एवं जापान के बीच सांस्कृतिक संगम पर लिखा है। उन्होंने भारत और चीन के बीच पिछले 2000 वर्षों के सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी काफी लिखा है। ये खंड बौद्ध कॉस्मोपोलिस की कला और पुरातत्व, साहित्य और दर्शन पर प्रो चंद्र के शोध को कवर करते हैं। प्रो लोकेश चंद्र ने संपूर्ण यूरोप, एशिया और रूस की व्यापक रूप से यात्रा की है। बहुआयामी प्रतिभा लोकेश चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को कुछ पृष्ठों में समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। गौरतलब है कि उनकी विद्वता और देशभक्ति को समय समय पर सभी राजनीतिक दलों ने समझा और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रो लोकेश चंद्र को 2 बार संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य बनवाया। जब इंदिरा जी किसी देश का दौरा करती थी तब जाने से पूर्व उस देश और अपने देश की संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रो लोकेश चंद्र से लिखवा कर लेती थी, उसे समझती थी और उनसे डिस्कस करती थी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री भाजपा नेता नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने अपने देश और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए देश में बनी संस्था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का अध्यक्ष बनाया।